हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे। फिर से आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए, तो कमेंट के हिसाब से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उसके सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि किनको दौड़ वाकई में स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी तक एनालिसिस जितना भी मिला है महिलाओं और क्या नाम पुरुषों का, कि कितने नंबर अगर आपके हैं तो वाकई में दौड़ स्टार्ट करनी चाहिए। और एक सवाल है, दौड़ शुरू कर दो। अगर आपका भी इतना स्कोर पर बन रहा है तो दौड़ बिल्कुल स्टार्ट कर दो। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी हैं पूरी तरीके से। जैसे ही पूरे शिफ्ट के पेपर हो जाते हैं तुरंत आप लोगों को 10 या 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर आपको रनिंग में अगर पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में अगर कम समय मिलेगा तो रनिंग में बाहर हो जाएंगे और इससे बहुत बड़ा पछतावा होगा। ठीक है, अगर आपका भी स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो बिल्कुल रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लड़कियों का बहुत सारा डाउट था तो वो भी आज क्लियर कर देंगे, और पुरुषों का डाउट था कि सर मेरे ओबीसी एससी एसटी इतना बन रहा है तो हम क्या करें। ठीक है, या स्टार्ट करें या ना स्टार्ट करें, तो कमेंट में नहीं बता पा रहा हूं सारे कमेंट का जवाब। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कितना समय मिलेगा और कब आपको कितना, अगर आपका स्कोर इतना है तो रनिंग वाकई में स्टार्ट कर दो, वरना पछताएंगे आप। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आपको। अगर आप फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपको कितने नंबर पे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप मेल हैं तो कितने नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा फीमेल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो फीमेल को है सबसे ज्यादा। अब बात करेंगे 23, 24, 25 तीन शिफ्टों मतलब 3 तारीखों का पेपर हो चुका है, 24 को, 25 को, 26 को। ठीक है, 3 दिन पेपर हो चुका है, 2 दिन बचा 30, 31। उनके साथ क्या होगा वो भी बात कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए। तो जनरल वालों को मैं अगर आप बता दूं, अगर आप फीमेल हैं जनरल वाले, अगर आपके 23 तारीख को पेपर हुआ है, अगर आपका 23 तारीख को पेपर हुआ तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं 85 से 90 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करिए। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। फीमेल में अगर 85 से 90 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 100%। ये आपको कम से कम नहीं तो हो सकता है 95 के आसपास देखने को मिल जाए। 85 वालों को 10-10 क्वेश्चन का 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो बिल्कुल 80-85 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है तो 100% तैयारी शुरू कर दो। 24 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओबीसी वाले अगर आपके भी अगर कम से कम 77 से 80 के आसपास है तो बिल्कुल ओबीसी वाली महिलाएं रनिंग स्टार्ट कर दो, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, एससी वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपके 70 से 75 के बीच में है तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करो। ठीक है, 70 से 75 नहीं हो सकता है क्योंकि लगभग 75 क्वेश्चन होगा। ठीक है, लगभग आपके 75 से 80 के बीच में। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयारी करो। 70 भी हो सकता है, एससी वालों का 70 भी हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 23 तारीख वालों का। ठीक है, अगर आपके आगे पीछे भी 2-4 इधर नंबर है, अगर 2 इधर है तब भी आप रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, 80 के आसपास। ठीक, और एसटी वालों की बात करें तो भाई साहब अगर आपके 70 से 75 के बीच में तो आपको 100% तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आप बात करें कि सर एक ही चीज ले लीजिए, या 70 80 या तो फिर 75, तो इनके बीच है अगर आप तो बिल्कुल तैयारी करिए रनिंग की, वरना आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर 23 तारीख की बात कर रहा है तो ज्यादा नहीं, 24 तारीख को अगर +1 या +2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्लस। ठीक है, +1 +2। ठीक है, इसी के आसपास ये भी रहेगा, इसी के आसपास ये भी रहेगा। ऐसा नहीं इसमें ज्यादा नंबर हाई लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा +2 अगर नंबर इसमें हो गया तब भी आप रनिंग की तैयारी कर दो। ठीक है, तब भी आप +2 अगर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके 85 यहाँ पे 87 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करो। जनरल वालों के लिए चलो 87 क्वेश्चन, अगर आपके 82 क्वेश्चन है तो तैयारी करो। अगर आपके कम से कम 80 क्वेश्चन है ओबीसी वाले तो तैयारी करो बिल्कुल। आपके 77 के आसपास है तैयारी करो, और 72 के आसपास है तैयारी करो। आप ये देखना, यही स्कोर देखने को मिलेगा। 25 तारीख वालों की बात कर रहा हूँ, 25 तारीख। 23 तारीख वाले तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लें। अगर आपके 75-80 के आसपास भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करो, वरना रनिंग की तैयारी में कोई बिगड़ नहीं जाएगा कुछ आप लोगों का, रनिंग की तैयारी करोगे तो। लेकिन अगर मान लो नंबर आ गया, मान लो क्या आ ही जाएगा नंबर, भाई नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा। ये तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बता रहा हूं मैं। जब आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला तब, और इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इंक्रीज देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये गारंटी है इस बात की। नहीं मानते तो देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तब आपको विश्वास होगा सर इतना में हो गया हमारा तो सिर्फ 70 क्वेश्चन सही था, हमारा कैसे हो गया, नॉर्मलाइजेशन से हुआ। ऐसा हुआ है, सभी के साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ, तो हमें इतना अनुभव है कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, कितने कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, 15-15, 20-20 नंबर बढ़े हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, मेल की बात कर ले, अगर आप 23 तारीख में है, मेल की बात कर लेते हैं। अगर जनरल में आपके कम से कम 105 क्वेश्चन तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी करो। 23 तारीख में अगर आप पेपर देने गए थे, ठीक है, इसमें भी अगर 102 क्वेश्चन, ठीक है, रनिंग की तैयारी करो। ओबीसी की बात कर ले, सब क्वेश्चन ठीक है तो रनिंग की तैयारी करो। एससी की बात कर लेते हैं, अगर 85 से 90 भी ठीक है तो आप बिल्कुल तैयारी करो। ठीक है, एसटी वालों की बात कर लेते हैं, अगर आपके 80 के आसपास ठीक है तो बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, और प्लस 1-2 इसके में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 107 के आसपास, तो रनिंग की तैयारी करो, रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 105 के आसपास बिल्कुल तैयारी करो। ठीक है, 103 के आसपास तैयारी करो। ठीक है, इसके बाद एससी की बात कर लें तो अगर आपके पास कम से कम नहीं तो 87 क्वेश्चन, ठीक है, तैयारी करो। यहाँ पे भी
80 से 82 क्वेश्चन है, तो तैयारी करो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सेम यही देखने को मिला, 25 का थोड़ा लेवल ठीक था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हैं तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ मैंने कम बताई है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, रनिंग की तैयारी मत करो, लेकिन मैंने एक बार आप लोगों को सैल्यूट दे दी कि भाई रनिंग की तैयारी कर लो, समय आपको कम मिलेगा। क्या समय कम मिलेगा? क्योंकि तैयारियां पूरी हैं फिजिकल कराने की, ठीक है। फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके ट्रेनिंग तक आप लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि आपका एग्जाम डेट आने से पहले वहाँ की तैयारी की जैसे ही एग्जाम कराएं तुरंत आप लोगों को बुला ले, क्योंकि 2 चरणों में होनी है ट्रेनिंग, ठीक है। 2 चरणों में ट्रेनिंग होगी तो भाई समस्या तो होगी, ठीक है। तो कुछ लोगों को पहले बुलाना पड़ेगा, कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और पहले किसको बुलाया जाता है? जिसके हाई फाई नंबर होते हैं, अच्छे नंबर होते हैं, उनको पहले बुला लिया जाता है। बाकी नंबरों के हिसाब से क्या नाम ग्रुप भी बन जाते हैं, तो ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई दौड़ शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपके पास इतना स्कोर बन रहा है, अब बच्चे 30-31 वाले क्या करें, तो वो अपनी तैयारी शुरू रखें, क्योंकि अब 4-5 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है बीच में, तो अपनी उसमें तैयारी शुरू रखें, ठीक है। और उस तैयारी में आपको लोगों को पढ़ना क्या है, सिर्फ एक एनालिसिस देखें। एनालिसिस में आपको क्या मैथ देखना है, अपनी क्या मैथ और रीजनिंग हिंदी, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी, जीएस पता नहीं कहाँ से फिर से पूछ लिया है, जीएस पता नहीं कहाँ से फिर से पूछ लिया, इसमें एनालिसिस आपको करना है, इसी से देखना है, ठीक है। और आप लोगों को लग रहा है कि इसके आसपास नंबर है तो रनिंग की बिल्कुल तैयारी करो दोस्त। मैं एक बार फिर से आप नोट कर लो, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है 87, 82, 80 क्वेश्चन, तो कोई नंबर की बात करेगा, अगर नंबर भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर नंबर बता दिए, 170 नंबर अगर आपके जनरल में बनना है, कितने 170, तो रनिंग की तैयारी करो, ठीक है। 160 बनना है तो तैयारी करो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 75 150 मतलब अगर आपके पास कम से कम नहीं तो 153, 54 या 155 नंबर है, ओबीसी तैयारी करो। एससी वालों की बात करें 150 नंबर है तो तैयारी करो, ठीक है। एसटी वालों के अगर 140 प्लस नंबर है तो तैयारी करो, ठीक है। नंबर देख लो 170, 160, 155, 150 और 140। महिलाओं की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल आप तैयारी करो रनिंग की तैयारी करो भाई साहब, क्योंकि 23-24 वालों का नॉर्मलाइजेशन का खेल है। 170 पे आपका होगा बिल्कुल 100% आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। 160, 155, 150 और 140 रनिंग में कुछ नहीं होगा। रनिंग की तैयारी पहले कर लोगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा और कम से कम टेंशन नहीं रहेगी। मान लो नंबर आ गया तो नंबर तो आएगा ही, इस बात की गारंटी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 10-10, 20-20 नंबर अगर मिलेगा तभी 190 हो जाएगा, यहाँ पे भी 180 हो जाएगा, तो इतना तो नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं तैयारी करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम ना करो कि ताकि हमें बाद में पछताना पड़े, उससे पहले ही हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए ना, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और जो भाई देखो जिसका भी आप या जिसका भी मतलब आगे की इच्छा है तो एसएससी जीडी की कल वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी और भी जेल वार्डर की वैकेंसी आएगी, यूपी पुलिस में पीएससी की आएगी और यूपी एसआई की आएगी, फायरमैन की आएगी, तो इनके लिए भी आप एकदम से प्रिपेयर रहें, एकदम से तैयारी करते रहें, ठीक है। ऐसा ना करना कि बाद में तैयारी करो, बाद में तैयारी करने से सिर्फ हड़बड़ी हो जाती है, हमारा होता कुछ नहीं। अब आपको पेपर देने के बाद पता लगा होगा, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हमारा सिलेक्शन हो जाता। किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तैयारी और कर लेते मेरा सिलेक्शन हो जाता। जो 70 क्वेश्चन करके आए उन्होंने तैयारी नहीं की, अगर वो सोच रहे तैयारी थोड़ी सी और कर लेते, हिंदी सही से पढ़ लेते, तो कम से कम 90 क्वेश्चन ठीक करके आते। ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लेट तैयारी की, थोड़ी से पहले कर देते। हम तो कब से आप लोगों को कहते रहे कि भाई तैयारी करो, कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों को कमेंट ऐसे कर देते हैं कि नहीं 2024 में पेपर हो ही नहीं सकता, 25 में होगा। अभी भी किसी लोगों का डाउट है कि फिजिकल 2024 में हो ही नहीं सकता, फिजिकल तो जाएगा कम से कम नहीं तो 2025 में। तो उस भ्रम में ना रहो। कभी भी आप लोगों को क्या नाम यहाँ पे पूरे पेपर होने के बाद कभी भी आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस चीज़ की भी जानकारी हम लोग अपने माध्यम से जरूर दे देंगे। महिलाओं को क्या क्या करना है, कैसे क्या हुआ, फाइनल सिलेक्शन तक आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेरे साथ क्या क्या हुई, कैसे डॉक्यूमेंट आपने पूरे क्लियर किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। और उसके बाद जब आपके यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, चेस्ट कैसे नपता है, हाइट कैसे मतलब नपती है, उसके बाद चेस्ट फुलाएं तो कैसे 5 सेंटीमीटर फुलाएं, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी हमारे माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा सारी जानकारी आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो सके। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को दी। और भी कोई डाउट, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बन रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।